हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डॉक्टर शैला नाज आज आप सबको सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। इसके वैक्सीन के बारे में भी आप सबको बहुत अच्छे से जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में कुछ ऐसी खास बात बताना चाहती हूँ कि जो कि सब लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में। अच्छा, आपको शायद ये पता है कि ये जो कैंसर होता है, ये जब भी इसका एक वायरस की वजह से ये फैलता है, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। दोस्तों, जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो, ये वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है और ये डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये वायरस एक्टिव हो जाता है और ये कैंसर सेल कॉजिंग में कन्वर्ट हो जाता है और ये कैंसर कॉज करता है, फिर जिसे कि हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। बट दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम इसके एक्सपोजर में होते भी हैं, हमें लक्षण भी आते हैं और हमें फिर भी पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हम इससे लड़ने की पावर होती है हमारे अंदर। कई बार हमारे आसपास हमारे दोस्त, हमारे कलीग, हमारे रिश्तेदारों को ये कैंसर हो चुका होता है। इनफैक्ट कैंसर नहीं, इनफैक्ट मुझे गलत वर्ड यूज किया मैंने, सॉरी। इसका इन्फेक्शन, जो एचपीवी वायरस इन्फेक्शन है, ये हो चुका होता है और ये ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कई बार आपको मालूम है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, यानी कि जानकारी की कमी की वजह से या शर्म की वजह से, जो लेडीज होती हैं, लड़कियां होती हैं, इसके बारे में डॉक्टर तक आती ही नहीं है बात करना। और उसके बाद कई लोगों के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि फिर इसको बचाना और इसको ट्रीट करना हाथ से निकल चुकी होती है ये बात, और ये काफी ज्यादा फैल चुका होता है, फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल होता है उस वक्त। लेकिन शायद आप में से कई को ये बात नहीं मालूम है कि अगर इसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए तो ये 100% क्योरेबल है। क्योंकि दोस्तों, जब इसका वायरस आपकी बॉडी में जाता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन की वजह से होता है, तो उसको कैंसर सेल में बदलने में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि 2020 में हमारे देश में, इंडिया में 1,23,000 से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के केस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से 77,000 से ज्यादा की डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है आप इसके बारे में बात करें, आपको इसके बारे में पूरी अवेयरनेस हो, पूरी नॉलेज हो और आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपको इस वीडियो में सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या कॉज होता है, किस कारण से फैलता है, इसकी कौन सी वैक्सीन है और किस एज में वो वैक्सीन लगना चाहिए ताकि आप प्रोटेक्ट रह सको सर्वाइकल कैंसर से। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। वीडियो पसंद आए उसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मेरा जो मेन मकसद है वो बस लोगों को अवेयर करना है कि अवेयरनेस होगी तो भी इसको ठीक से खत्म किया जा सकता है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जरूर, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कुछ सवाल है तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है, व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर। जो बच्चेदानी का मुंह होता है, यानी कि माउथ ऑफ द यूट्रस होता है, उसे हम सर्विक्स कहते हैं। तो ये सर्विक्स में अगर ये इंफेक्शन रहता है तो ये एबनॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, वहां के सेल्स। तो इसे हम कहते हैं, सर्विक्स के जब सेल्स एबनॉर्मल होने लगते हैं तो वो कैंसर में बदलना शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में हमारे इंडिया में। अगर इसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए तो दोस्तों 100% इसका क्योर पॉसिबल है, क्योंकि 10 से 15 साल बहुत लंबा समय होता है दोस्तों। 10 से 15 साल में जाकर के ये इंफेक्शन एक कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होता है और वो उसके बाद उसको सर्वाइकल कैंसर बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छे तरह से नॉलेज है कि आपके अंदर क्या लक्षण दिख रहे हैं, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, देन आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास विजिट करेंगे तो डॉक्टर आपके क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो उसके बारे में उससे पता चल सकता है कि इसको हम कैंसर सेल में कन्वर्ट होने से पहले ही इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम होते हैं, बहुत वेग से सिम्टम होते हैं, इसके कोई स्पेशल खास सिम्टम नहीं होते हैं कि आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर सको, समझ सको, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सको तो उसको ट्रीट
ट्रीट करना बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों जब तक मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है तो ये कैंसर बहुत ज्यादा फैल चुका होता है, और फिर उसके बाद इसको ट्रीट करना या मरीज के लिए पॉसिबल करना कि उसको इस बीमारी से बचाया जा सके, जब तक पॉसिबल नहीं होता है, नामुमकिन सी बात हो जाती है। तो दोस्तों मैं जो आपको सिम्टम बता रही हूं, आप अगर अर्ली स्टेज में आपको ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो काइंडली जरूर आप अपनी गायनिकोलॉजिस्ट के पास विजिट करिए। तो दोस्तों जो सिम्टम होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, वो है सबसे पहले बहुत एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज आना, वाइट डिस्चार्ज आना। उसके अलावा सिम्टम होता है आपका फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आना, गंदा डिस्चार्ज आना, सेक्स के बाद, इंटरकोर्स के समय बीच में या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, आपका मेंस्ट्रुएशन आने के बाद अगेन आपको इन बिटवीन साइकिल पीरियड्स आ जाने, ब्लीडिंग होना, या तो फिर आपका क्लॉट्स आना, स्पॉटिंग होना। उसके अलावा दोस्तों आपका मेनोपॉज के बाद भी आपको ब्लीडिंग कंटिन्यू होना, अगेन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना। इसके अलावा पेट में दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में डिस्टेंशन, भारीपन महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, फाउल स्मेलिंग आना, यूरिन की प्रॉब्लम होना, ये सारे जो सिम्टम होते हैं दोस्तों तब आना शुरू होते हैं जब ये जो यूरिन का जो सिम्टम है और फाउल ये वाला जो सिम्टम है आपका, जो कि मैंने बताया आपको कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेन एब्डोमेन, ये सब बहुत एक्स्ट्रा एडवांस स्टेज में जाकर के आते हैं, जबकि ये जो कैंसर है आपका फैल चुका होता है किडनी तक, इंटेस्टाइन तक। तो शुरू में जब आपको डिस्चार्ज या एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ब्लीडिंग, स्पॉटिंग दिखाई दे रही है, काइंडली दोस्तों उसी समय आप विजिट करिए। डॉक्टर आपकी डायग्नोसिस बनाएंगे और आपको ट्रीट करना बहुत आसान होगा, और आप इस कैंसर से बहुत आसानी से बच सकते हो। 100% क्यूरेबल ट्रीटमेंट है अर्ली डिटेक्शन के समय, अगर जल्दी पता किया जा सके तो। अब दोस्तों आपको बताती हूं कि ये फैलता कैसे, इसका कॉज क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वो है एक वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के समय इन्फेक्शन होता है, वहां पे वायरस होता है, उस समय ये फैलता है। अनसेफ सेक्स या अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से ये होता है, कॉज है इसका। और उसके अलावा दोस्तों कई बार क्या होता है, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं उनमें ये बहुत पाया जाता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट के समय होता है और उन फीमेल्स में पाया जाता है। कुछ फीमेल्स होते हैं दोस्तों जो प्रेगनेंसी में, जिनको कि DES टैबलेट्स दिया जाता है, जो कि आपकी टैबलेट डाई इथाइल एस्टिलबेस्ट्रॉल है, ये अगर होता है, जो ज्यादा इंटेक किया है अगर उन्होंने, तो उनमें भी कैंसर सेल, जिसको कि हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं, उनमें भी ये कैंसर मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और जो दोस्तों ये जो कैंसर होता है, इसके कॉज होते हैं आपके, जो बहुत कम एज में अगर शादी कर दी जाती है या लड़की सेक्सुअली एक्टिव होती है, शादी नहीं बल्कि सेक्सुअली एक्टिव, तो उनमें भी ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, उनमें भी ये जो कॉज बनता है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया शुरू में ही कि ये जो इन्फेक्शन है, ये जो वायरस है, ये इन्फेक्शन है, ये होता है और ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से 2-2.5 साल में आपका ठीक भी हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों में जब इम्यूनिटी कम होती है, जिनकी वीक इम्यूनिटी होती है, तो उन लोगों में ये जो वायरस है ये एक्टिव रहता है और उसके बाद ये खत्म नहीं होते हैं, और कुछ साल बाद इसके जो वायरस का जो सेल है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कैंसर कॉजिंग सेल में, कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और देन ये सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। और दोस्तों जो कॉज है वो है स्मोकिंग और टोबैको। जो फीमेल्स स्मोकिंग करती हैं या टोबैको वगैरह ज्यादा लेती हैं, उनमें भी ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको इससे प्रिवेंशन यानी इसके बचाव के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो कैंसर होता है ये 10 से 15 साल लगता है इसके वायरस को, इसके इन्फेक्शन को कन्वर्ट होने में, कैंसर सेल्स में, कैंसर बनने में। तो दोस्तों उस वक्त अगर इसका बचाव पॉसिबल है, बहुत आसानी से पॉसिबल है, क्योंकि लंबा टाइम है, मैंने आपको बता दिया, तो इस समय डॉक्टर्स क्या करेंगे, आपके जो पैप्स स्मीयर एक स्क्रीनिंग होती है, एक वो साइटोलॉजी टेस्ट होता है पैप्स स्मीयर, तो इसमें नीचे से आपके वेजाइनली एक बायोप्सी ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं, जो कि आपका फिर उसके बाद लैब में टेस्ट होने के लिए जाता है। ये
आपको कैंसर से नहीं बचाएगा पैप्स स्मीयर, सिर्फ एक स्क्रीनिंग होती है जिसमें कि ये पता चल जाता है कि हाँ आपके बॉडी में आपके चेंजेस, सर्विक्स में चेंजेस, कैंसर सेल्स डिटेक्ट हुए हैं, नजर आए हैं, तो इससे हम बच सकते हैं। ये एक स्क्रीनिंग होती है। तो पैप स्मीयर बहुत महंगा टेस्ट नहीं है, 1500 रुपए से भी कम का टेस्ट होता है। जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स होती हैं, बेसिकली 25 ईयर्स से लेकर के 45 ईयर्स तक, उनको एवरी 3 ईयर्स में ये टेस्ट कराते रहना चाहिए। और अगर डॉक्टर को कुछ हल्का सा भी डाउट होता है तो हो सकता है वो आपको 3 ईयर्स से पहले ही ये टेस्ट रिपीट करने के लिए बोले। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका पैप्स स्मीयर। अब दोस्तों इसके बचाव के लिए, चूंकि ये प्री कैंसरस सेल से कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होने में 15 साल का 10 से 15 साल का समय लग रहा है, तो इससे बचने के लिए वायरल वो आपका आता है वैक्सीन आती है, जिसे कि हम HPV वैक्सीन कहते हैं। दोस्तों ये बेसिकली ये जो वैक्सीन है ये आपको एक्टिव यानी सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले लगना चाहिए, यानी 9 से 14 साल की उम्र में लगना चाहिए, उससे पहले ही, ताकि आपको प्रिवेंशन रह सके। देखिए दोस्तों इसके 2 स्ट्रेन होते हैं, एक होता है कैंसर स्टेज और एक होता है अलग डिफरेंट अदर स्ट्रेन्स। तो जो एक वैक्सीन होती है, 2 तरह की वैक्सीन आजकल मार्केट में अवेलेबल है। एक वैक्सीन है जो कि आपकी 3-3.5 रुपए की है, वो 4 स्ट्रेन से बचाते हैं, जिसमें से 2 आपके कैंसर स्ट्रेन होते हैं, 2 अदर स्ट्रेन होते हैं। जो दूसरी वैक्सीन है आजकल, क्योंकि एडवांस का जमाना है, तो आजकल जो दूसरी एक और वैक्सीन है वो 9 स्ट्रेन से आपको बचाती है, जिसमें कि 2 आपके कैंसर स्ट्रेन होते हैं और 7 आपके होते हैं अदर स्ट्रेन। तो दोस्तों ये 9000 रुपए की होती है, कॉस्टली है, लेकिन आपको 9 से 14 साल यानी सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले ही ये लगने चाहिए, ज्यादातर 25 साल तक की एज में। और मैक्सिमम अगर आप 9 से 14 साल की एज में लगवा रहे हो ये वैक्सीन अपनी लड़कियों को, बच्चियों को, तो 2 डोजेस लगते हैं 6 मंथ्स के गैप में। और अगर आप 25 ईयर्स के अबव लगवा रहे हो टिल 45 ईयर्स, तो दोस्तों 3 डोजेस लगते हैं इसके। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो आप कोई अनहोनी होने से पहले ही आप ये वैक्सीन अपने हर बच्चियों को लगवाएं। और ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस वैक्सीन से काफी हद तक बचा जा सकता है आपको सर्वाइकल कैंसर से। क्या कॉज है उसका, क्या सिम्टम है, क्या आपको बचाव करना चाहिए, और कौन सी आपको वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में और कितने की अवेलेबल है, और आपका जो पैप्स स्मीयर टेस्ट है वो कितने का है। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब मुझे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सर्वाइकल कैंसर को आप अच्छे से समझोगे, आप अपने लक्षण को समझोगे, डॉक्टर से डिस्कस करोगे, शर्माओगे नहीं, और इस नॉलेज को आप आगे बढ़ाओगे, यानी इस वीडियो को आप आगे दूसरों तक भी भेजोगे। तो दोस्तों आप सर्वाइकल कैंसर से बहुत आसानी से बच सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मेरे इस चैनल डॉक्टर शैला रोग उपचार को जरूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सब स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।